अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी अ, एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और घर के सादा मसालों से बनने वाली मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी जो है। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एक रेसिपी नहीं होगी, आज दिल की कुछ बातें भी करेंगे हम। घर, रिश्ते, ससुराल, सब्र, इज़्ज़त और एक औरत की खामोश ताकत के बारे में भी, क्योंकि खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, कभी कभी ये दिलों को भी सुकून देते हैं। तो अगर आप भी रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में थक जाती हैं, ये दिल चाहता है कि कोई आपको समझे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लिया जी अपनी मिट्टी का ये कढ़ाई जो है, इसमें हम डालेंगे ऑयल, क्योंकि मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। तो उसके साथ ही अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके ऐड कर देंगे और 2 टमाटर मैंने इसमें साथ ऐड कर दिए, इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, शुरू-शुरू में जो रिश्ते होते हैं अलग-अलग लगते हैं, लेकिन वक़्त, बर्दाश्त और मोहब्बत के साथ-साथ एक-दूसरे से घुल-मिल जाते हैं कि फिर एक खूबसूरत सा ज़ायका बन जाता है। इसके साथ-साथ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। साथ ही अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और वाक़ई खाने में भी और रिश्तों में भी अगर मसाला सही मिकदार में हो ना, तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा जवाब देना, ये सब रिश्तों का ज़ायका ख़राब कर देते हैं। ख़ास तौर पर ससुराल में हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी-कभी खामोशी भी इंसान की इज़्ज़त बढ़ा देती है। अच्छा जी, अब हम इन सालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और यही असल तड़का होता है जो दाल को मज़ा देता है। वैसे एक बात बोलूँ, एक अच्छी बहू या अच्छी बीवी बनने के लिए ना खुद को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता। इज़्ज़त तब मिलती है जब इंसान अपनी ज़ात की भी कदर करे, अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने आप को भी तरजीह दे। अब यहाँ मैंने वो दाल ली है जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोकर रख दी थी। मैं हमेशा दाल भिगोकर बनाती हूँ, क्योंकि इससे दाल बहुत नरम और मज़ेदार बनती है। क्योंकि कुछ लोग भी दाल की तरह ही होते हैं, वक़्त दो, मोहब्बत दो तो उनका दिल भी नरम हो ही जाता है आपके लिए। अच्छा जी, 5 मिनट आपने ना मसालों के साथ दाल को फ्राई करना है अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद हमने इसमें 1 जग पानी का ऐड किया है और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और फिर ये जो है ना दाल अपना टेस्ट छोड़ेगी, और इसमें 2 हरी मिर्च भी मैंने इस टाइम पे ऐड कर दी थी। क्योंकि जब दाल पक रही होती है ना, तो सारे मसाले आहिस्ता-आहिस्ता इसमें घुल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वक़्त के साथ हर इंसान मुश्किल बर्दाश्त करना सीख लेता है। शुरू में ससुराल का माहौल बहुत मुश्किल लगता है। हर नई दुल्हन डरती है, रोती भी है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वही घर अपना लगने लगता है। बस एक चीज़ कभी मत छोड़ें, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स लोगों के लिए अच्छा बनें, लेकिन खुद को तकलीफ़ देकर नहीं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से जो है पक रही है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक होने लगी है। अब मैं कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका जो ज़ायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात याद रखें कि हर ससुराल भी बुरा नहीं होता और हर बहू भी गलत नहीं होती। असल खूबसूरती होती है एक दूसरे को समझने में। अगर घर में औरत सुकून में हो तो पूरा घर जन्नत लगता है। अच्छा जी, अब हम दाल को लगाएंगे जी देसी घी का तड़का। मैंने देसी घी ये घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने कुछ पीसेस जो है अदरक के काट के डाल दिए हैं। फिर इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च खुश्क वाली जो होती हैं ये डालूंगी। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है फ्राई करके, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर देना है। ये इसके टेस्ट को बहुत मज़ेदार बनाएगी। और इस वक्त जो तड़का बन रहा था ना, आप यकीन करें देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और ये दाल को भी बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा। अच्छा जी, सादा खाना जो है ना हमेशा आपके दिल को भी सुकून देता है और जल्दी बन जाते हैं। हमारा जी तड़का रेडी हो चुका है, अब हम इसको दाल में डाल देंगे और ऊपर से इसको थोड़ी सी देर के लिए ना आपने कवर करके रख देना है, ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ज़िंदगी में सादगी भी बहुत खूबसूरत होती है। अगर मुकाबला, दिखावा, लोगों को खुश करने की कोशिश इंसान को थका देती है। अपने घर को मोहब्बत दे, अपने बच्चों को वक़्त दे, सबसे ज़रूरी खुद को भी अहमियत दे। क्योंकि खुश औरत ही खुशहाल घर बना सकती है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, दिल की बातें? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नई बातों के साथ। इस मज़ेदार दाल को आप बिल्कुल पतली सी जो चपाती होती है उसके साथ भी खा सकते हैं। साथ में राइस बॉईल करके खा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में लाइट सा खाना ही अच्छा लगता है। बहुत हैवी खाना, बहुत ज़्यादा मसालों वाला खाना भी तबीयत ख़राब करता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।